हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, आज की वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल 2024 अपना है, इसका एग्जाम डेट आ चुका है। एग्जाम डेट हमारा कब है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 14 जुलाई को हमारा एग्जाम डेट है। ठीक है, हमारा एग्जाम डेट कब है? 14 जुलाई को एग्जाम डेट है। तो अभी से लेकर के आज हम जब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमारा पास 30 अप्रैल का दिन है। 30 अप्रैल यानी हमारे पास महज 74 डेज के बचे हुए हैं। 74 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, 75 डेज बचे हुए हैं। तो 74 डेज के अंदर अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है जिससे कि हमारा एग्जाम निकल जाए। तो इसमें कुछ आपके कॉमन डाउट आते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे जो बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है, बहुत सारे टीम के पास कॉल आता है, इस बार एग्जाम की डेट पोस्टपोन होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, आपको पता है कि आपका जो फॉर्म भरा गया था, देखिए फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट था आपका 16 मार्च था। 16 मार्च था। अब आपको पता है 16 मार्च था और 18 मार्च को रात में आपका क्या एग्जाम कैलेंडर आ गया कि भाई आपका जो एग्जाम है ना 14 जुलाई को होगा। मतलब फॉर्म भरने के 2 दिन के बाद ही एग्जाम कैलेंडर आ गया। तो अब आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि बीपीएससी को थोड़ी जल्दी होगी तभी तो इतना फास्ट काम कर रहा है, अदरवाइज थोड़ा डिले करके देता कि भाई एग्जाम डेट आपकी 1 आध महीने बाद दे सकता था, ऐसा हो सकता था। तो अभी एग्जाम डेट बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्लियर कट नजर में आ रहा है कि भाई एग्जाम डेट बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए 2 पॉइंट हमारे पास हैं। जैसे स्टूडेंट सोचिए कि अब आप तैयारी कर रहे हैं तभी तो इस वीडियो को देख रहे हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हमारे पास एग्जाम की डेट एक्सटेंड होगी और एक है नहीं होगी। तो यदि एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो जाती है और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, तो आपके पास रिवीजन और प्रैक्टिस और मॉक लगाने के लिए, मतलब मॉक टेस्ट लगाने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। लेकिन वहीं यदि आपने तैयारी नहीं की और एग्जाम डेट भी नहीं बढ़ी तो फिर क्या ही होगा, आप सोचिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो हमें क्या करना है, ये मान के चलना है कि भैया हमारे एग्जाम की डेट नहीं बढ़ने वाली, हमारा एग्जाम 14 जुलाई को होने वाला है। इसी को मान करके हमें तैयारी करनी है। हमें बिल्कुल भी ये नहीं मानना कि हमारी एग्जाम डेट बढ़ेगी, क्योंकि बीपीएससी को थोड़ी जल्दी रिक्रूटमेंट की इलेक्शन है, इसलिए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, इसलिए लोग बहुत फास्ट काम करवा रहे हैं। लेकिन यदि एग्जाम डेट बढ़ जाती है, कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए वो फायदे का सौदा है। तो हमें क्या करना है, हमें मान के चलना है 14 जुलाई को एग्जाम होगा। अब आपने मान लिया 14 जुलाई का एग्जाम हमारा होगा और हमारे पास 70 डेज बचे हुए हैं। 4 दिन तो कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। 70 डेज मोटा मोटा लेके चलिए। अब इसके अंदर हमें किस तरीके से तैयारी करनी है इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल टू दी पॉइंट हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या है, एक तो आपका जनरल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमने बता दिया एग्जाम डेट के बारे में, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा रहने वाला है कि प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल कहाँ से लाएं, इस पर हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो का मेन मुद्दा यही रहने वाला है। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, डबल स्पीड पे देखिए, 2.5 पे देखिए, लेकिन पूरा देखिएगा, तब जाके आपको कुछ बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भी मिलेगी। सिलेबस की बात करें तो सिविल वाला पोर्शन आपका है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ये आपके जनरल इंजीनियरिंग में जहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल एप्टीट्यूड में आपका मैथ वाला पोर्शन है एंड रीजनिंग वाला, जहाँ पे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यहाँ पास ये हमारे पास क्या है, सिलेबस है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। देखिए, अब जो पहला जो क्वेश्चन आता है ना, फिर टाइम मैनेजमेंट समझने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। एक हमें पता तो हो कि भाई हमारा सिलेबस है। अभी सिलेबस को पढ़ने के लिए हमें टाइम को मैनेज करना है, यानी अपना टाइम इस सिलेबस में लगाना है। तो सिलेबस को देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन आपके जनरल इंजीनियरिंग के रहने वाले हैं, 50 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के रहने वाले हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, यदि आपने पहले, यहाँ पास 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट होंगे जिनका जनरल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा होगा, यानी वेरी गुड। अभी वेरी गुड किनका हो सकता है, जिन्होंने पहले बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है। यदि मध्य प्रदेश के अंदर भी लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, जहाँ 50 क्वेश्चन के आसपास आए थे आपके किसके, जनरल इंजीनियरिंग के, तो आपने जो वहाँ तैयारी कर रखी है, ठीक है, 50 क्वेश्चन जहाँ पे आए थे वहाँ पे आपने तैयारी कर रखी है। या फिर आपने जो बीपीएससी का पेपर होता है, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का, वहाँ आपने जनरल इंजीनियरिंग पढ़ रखी होगी। और ये आपके ऐसे स्टूडेंट 5 से 10% होते हैं जिनकी बहुत अच्छा जनरल इंजीनियरिंग होगा। 90% ऐसे स्टूडेंट है जो पहली बार पढ़ रहे हैं तीनों पेपर को।
ठीक है, 90% ऐसे एस्पिरेंट हैं जो पहली बार पेपर को पढ़ रहे हैं। तो यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आप तो जनरल एप्टीट्यूड पे फोकस करिए। जनरल इंजीनियरिंग का रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जनरल एप्टीट्यूड का फोकस करिए, क्योंकि इंजीनियर का जनरल एप्टीट्यूड जनरली अच्छा होता है, तो आप उसमें थोड़ा और फोकस करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है जनरल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन जनरल इंजीनियरिंग में रहने वाला है। जनरल एप्टीट्यूड तो मोस्टली एस्पिरेंट अच्छा खासा कर लेंगे। जो इंजीनियर होते हैं ना, उनका लेवल ठीक ठाक ही होता है, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा लेवल आ जाएगा। अब हमारे पास जो जनरल इंजीनियरिंग है, यहीं पर कंपटीशन रहने वाला है। 90% एस्पिरेंट इसको पढ़े नहीं है। तो अब एक बात बताइए, इसमें भी मोस्ट ऑफ द जो एस्पिरेंट फॉर्म भरे हैं ना, उसमें से 80 to 90% तो वर्किंग पर्सन है, जिनके पास टाइम ही नहीं है कंटेंट को ढूंढने के लिए। तो यदि आपके पास कंटेंट को ढूंढने के लिए टाइम नहीं है, तो भैया आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां प्रॉपर कंटेंट आपको मिल जाए। यदि प्रॉपर आपको कंटेंट मिल जाता है, तो फिर टाइम को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि इसके प्रॉपर आपके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स के पास यदि आपके वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं जहाँ प्रॉपर कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है, तो और बढ़िया है। यदि नहीं मिलता है तो नोट्स के माध्यम से पढ़ना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन लगाने होंगे, साथ में आपको टेस्ट लगाना होगा। अब ये क्वेश्चन कौन से लगाने हैं, बहुत बड़ा सवाल है। आपको पता है कि जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है, एज इट इज सिलेबस आपका बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल के अंदर जनरल इंजीनियरिंग का दिया है। लगभग लेवल सेम रहेगा, फिर 10-20% ऊपर रहेगा, कम नहीं रहने वाला। तो आप बीपीएससी एई का जो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है ना, उसका रेफरेंस लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। यानी पहले तो उनके क्वेश्चन कर लीजिए जितने भी ईयर के अवेलेबल हैं। इसके अलावा उसके सिमिलर जो अलग अलग स्टेट के पेपर होते हैं जहाँ जनरल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आता है, जैसे आईटीआई प्रिंसिपल का एग्जाम मध्य प्रदेश में हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, ऐसे अलग अलग स्टेट के अंदर हुआ है। तो आप वहाँ के पेपर उठा सकते हैं, फिर उन पेपर को फॉलो करना है आपको, ठीक है। या फिर मार्केट में ऐसी तो कोई बुक दिख नहीं रही जिसमें जनरल इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दिए हों, ठीक है। यदि आपको मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलती तो आपको बीपीएससी ए के क्वेश्चन लगा लेने हैं जनरल इंजीनियरिंग के, और उसके सिमिलर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जनरल इंजीनियरिंग में पूछे गए हों, ठीक है। इन सब्जेक्टिव एग्जाम मैंने सिविल वाले एग्जाम में पूछा, इलेक्ट्रिकल वाले में, मैकेनिकल वाले में, हर एक स्ट्रीम के जो टीचर होते हैं वो काफ़ी अच्छा आपको गाइड कर देते हैं। यदि आपके पास ऐसे क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उनको प्रैक्टिस करिए। साथ में टेस्ट लगाने हैं, बहुत अच्छे टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट आप 10 भी लगा लेते हैं फुल लेंथ, तब भी काम चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अब आप बोलेंगे सर हम तो वर्किंग पर्सन है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। यदि आपके पास नोट्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वीडियो लेक्चर की नीड नहीं होगी। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियो लेक्चर की नीड होगी। तो यदि आप वर्किंग है तो क्या करेंगे, यदि आप वर्किंग है तो क्या करेंगे, सेम चीज़ें ध्यान रखिएगा। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये चीज़ें आपको भी करनी है, ठीक है, ये चीज़ें आपको भी करनी है। अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए आप वर्किंग पर्सन, आपके पास टाइम नहीं है, तो अब आपके पास एक अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जब आपके पास स्टडी मटेरियल होगा तभी पढ़ पाएंगे ना। तो अब हमने क्या किया है, ठीक है, हम अपना रेफरेंस लेके बताते हैं। आप एक किसी का रेफरेंस फॉलो कर सकते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप स्टडी कर रहे होंगे वहाँ ये तरीका अपना सकते हैं, या फिर खुद से भी स्टडी कर रहे हैं तो ये तरीका आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। देखिए, यदि हम बात करें, जैसे आपका जो सिलेबस है, जिसमें जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है और जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम मानते हैं कि आप वर्किंग हैं, आपके पास जो 24 घंटे टाइम होते हैं ना, 24 आवर का जो टाइम होता है, 24 आवर में पूरा टाइम आप निकाल दीजिए। हम केवल 6 आवर आपसे मांग रहे हैं। 6 घंटे का टाइम आपके पास बचता है, कैसे भी करके हो सकता है 2 घंटा सुबह पढ़ लिए, 2 घंटा दोपहर में, शाम को। पता नहीं किस नेचर की जॉब है, हमें कुछ भी नहीं पता आपके बारे में। मैं मानता हूँ 24 घंटे में आप 6 घंटा तो निकाल ही लेंगे, एटलीस्ट 5 घंटे या 4 घंटा तो निकाल लेंगे। यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 6 घंटे एक आइडियल टाइम अभी लेके चल रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि यदि आपके पास प्रॉपर वीडियो लेक्चर है, तो अब आप क्या करिए, जैसे हम क्या करते हैं हम बता देते हैं आपको। जैसे हमारा चाणक्य बैच चल रहा है, तो हम चाणक्य बैच के अंदर आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर देते हैं। जो फ्रेशर एक्सपीरियंट होते हैं वो लाइव देखते हैं, जो वर्किंग होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता। तो आपको क्या करना है, नोट्स के पहले प्रिंट आउट निकलवा लेने, जो नोट्स है उन नोट्स के पहले क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट, ये प्रिंट आउट आपका A4 पेपर के अंदर रहेगा। जो क्लास में पढ़ाया जाता है उन्हीं को देख करके बहुत शानदार राइटिंग के साथ में डिटेल के अंदर हैंड रिटन नोट्स बनाए जाते हैं। उन नोट्स के प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं। फिर उन टॉपिक के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको भी प्रिंट आउट निकलवा लेना।
उनका भी प्रिंट आउट आपने निकलवा लिया, ठीक है। ये भी आपका A4 पेपर के अंदर आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, आईफोन जो भी है, उसके अंदर आपने वीडियो को प्ले किया। यदि आपको लगता है सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को आप 1.5 पे कर सकते हैं। आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल आवर पे देख सकते हैं, तो आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपके पास जो मटेरियल होता है ना, जो आपके पास मटेरियल होता है, यानी जो आपके पास नोट्स होता है ना, नोट्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, उन इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको हाइलाइटर लेना है। एक हाइलाइटर लेना है, उस हाइलाइटर से प्रॉपर हाइलाइट करते जाना है कि सर मतलब ये हमारा एक पेज है, एक पेज में 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, डिटेल नोट्स के ऊपर मार्क करते चलना, हाइलाइटर से हाईलाइट करते चलना है। तो आपको क्या नोट्स बनाने नहीं है, आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर को देखना है, नोट्स के प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं। उन नोट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूँ, जनरल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, उनमें पॉइंट को हाईलाइट करते चलना है। साथ में जो क्वेश्चन की शीट आपको मिलती है, उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, आपको टेस्ट मिल जाएगा, तो प्रॉपर आप टेस्ट लगा सकते हैं। फिर अपना एनालिसिस कर सकते हैं कौन सा पोर्शन इसमें ज़्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन अप्रोच ये फॉलो करना है। इससे क्या होगा, ये 6 घंटे का वीडियो है, आपने 1.5 की स्पीड पे देखा तो 4 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं कि आप लाइव ही देखें, जब आपके पास टाइम है तो लाइव देखिए, अदरवाइज आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर को देखना है। जैसे अब तक की जितनी भी क्लास हो गई, चाणक्य फर्स्ट बैच में जो पहले से स्टार्ट हुआ था, चाणक्य सेकंड बैच जो 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो जितनी भी क्लासेस हो गई हैं उनके नोट्स, वीडियो लेक्चर, उनके जो क्वेश्चन की पीडीएफ होती है, उन टॉपिक के टेस्ट प्रॉपर अपडेट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन्हीं पे कंटिन्यू स्टडी कर लेनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर टाइम इसलिए मैनेज होता है। अब मान लीजिए क्या होता है, आपके पास स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है, आप हमारे यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म में आप जुड़े भी नहीं है जहाँ बहुत शानदार कंटेंट आपको मिल रहा हो, तो क्या प्रॉब्लम होगी, जैसे आप जॉब करके आते हैं, खाना पीना खाएं, आप बैठे हैं भैया पढ़ने के लिए, अब आपके पास मटेरियल ही नहीं है, आप 10 यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे, 1-2 यूट्यूब चैनल जो काम कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए रेयर में, तो उनके कुछ वीडियो लेक्चर मिलेंगे, कुछ को समझ में आ जाएगा। अब कुछ आगे समझने के लिए पूरे लेक्चर ही नहीं मिलेंगे, आधा अधूरा मिलेंगे, या फिर किसी एग्जाम के कंटेंट को देख के आप तैयारी करना शुरू कर देंगे, तो टाइम वेस्टेज है। हमारी आपसे गुजारिश है, यदि आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, कंटेंट आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, तो आप फिर बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़िए जहाँ बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा हो, तो आपका टाइम बचेगा। तो अब टाइम मैनेजमेंट में कुछ नहीं, अब आपके पास 6 घंटे का टाइम है ना, इस 6 घंटे में आप तो 4 आवर ना वीडियो लेक्चर को देखने में दिया करिए, वीडियो लेक्चर को देखने में। अब हो सकता है 4 घंटे ही आपको घर पे मिलते हैं, 2 घंटे ऐसा कि भाई ऑफिस में थोड़ा टाइम खाली रहता है, या फिर जहाँ भी आप जॉब करते हैं लंच में थोड़ा टाइम मिल गया, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो क्लास में पढ़ाया गया है उसकी पीडीएफ भी रहती है, तो आप पीडीएफ पे आप क्विकली वो रिवीजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन की शीट है तो बैठ के क्वेश्चन लगा सकते हैं। हो सकता है आप 2-3 तरह की चीज़ें होंगी वहाँ, हो सकता है मोबाइल फ़ोन अलाउ है, हार्ड कॉपी बुक मतलब कॉपी प्रिंट आउट ले जाना अलाउ है कि नहीं है। यदि अलाउ है तो आप ये अप्रोच कर सकते हैं, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ कर सकते हैं, जो आपके पास 2 घंटे का एडिशनल टाइम होता है। या फिर घर में 6 घंटे स्टडी करते हो तो 4 घंटे वीडियो लेक्चर देखिए, नए टॉपिक को स्टडी करिए, 2 घंटे रिवीजन और प्रैक्टिस में दीजिए। अच्छा मान लीजिए मोबाइल और मोबाइल भी अब अलाउ नहीं है ले जाने के लिए, आपके पास मतलब पेपर भी आप ले सकते प्रिंट आउट निकलवा के, तो आपको वहाँ पर एक बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ, बड़े काम की चीज़ है, मैंने प्रैक्टिकल अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट की एग्जाम टाइम पे। देखिए क्या होता है कि जैसे आप साइड पे मतलब आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, अब आपको अपने माइंड पे सोचना है, माइंड में थोड़ा जोर देना है। यदि आपने माइंड का न्यूरॉन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या होगा, आप माइंड पे जोर देंगे और एक पेपर तो वाइट ले सकते हैं, इतना तो अलाउ ही रहता है। अच्छा आपको देखना कि हमने जो पढ़ा था हमें क्या क्या आया था, सर ने ये पॉइंट पढ़ाया था, सर ने हीट ट्रांसफर में पढ़ाया था, सर ने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ाए थे, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ाए थे, ग्रेड चैम्बर के डिजाइन पढ़ाए थे, जेफन टैंक के पैरामीटर बताए थे। तो छोटे छोटे पॉइंट में इनको लिखना है, छोटे छोटे पॉइंट पे लिखना है। जब एक बार आप चीज़ों को लिख देते हैं ना, वो कभी भूलता नहीं है, ये बिना देखे लिखेंगे, इसमें 2-4 पॉइंट आपको भूल जाएगा। जब घर जाइए फटाफट कॉपी खोलिए, उनको देख लीजिए और उनको हाईलाइट कर दीजिए जो भूल रहे हैं। तो एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका ये होता है, हालांकि ये तरीका सबको अपनाना चाहिए, ठीक है। आप 30 मिनट इस घर में हैं तब भी ये तरीका अपना सकते हैं कि भाई हमने कल परसों क्या पढ़ा था, एक बार लिखने की कोशिश करते हैं, बस शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपका माइंड, इससे क्या ना माइंड पे जोर आता है, और एक बार जब जोर आता है आप लिख देते हैं तो चीज़ें आपको याद हो जाती है। ये आप अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये आप अप्रोच फॉलो कर सकते हैं।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, टाइम मैनेजमेंट का होता है। तो टाइम मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से करिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप, यदि आपके पास स्टडी मटेरियल अच्छा अवेलेबल है तो आपका काम हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अब आप एक सवाल पूछ रहे होंगे, सर आप हमें रिकमेंड करिए कौन सा प्लेटफॉर्म है जो बहुत अच्छे से बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है। देखिए, अभी तक हमने जितना भी रिसर्च किया है आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। करने को तो बहुत से लोग मार्केट में आ जाएंगे, ठीक है, करेंगे। लेकिन एक होता है ना कि डेडिकेटेड उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाना, मतलब बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल के लिए डेडिकेटेड हमारा जो कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म है, वो जो कॉन्सेप्ट डिकोडर बीपीएससी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड था। बीपीएससी ए के हम लोग काम करते हैं कई सालों से, तो हमें बहुत अच्छे से अनुभव है कि जो बीपीएससी ए के अंदर जो जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाता है क्या लेवल होता है, तो हम उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करवा सकते हैं, ठीक है। हम उसकी तैयारी अपने टीम के साथ बहुत अच्छा करवा सकते हैं। तो इसलिए एक बार आप कॉन्सेप्ट डिकोडर के जो वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है आप उनको चेक कर सकते हैं। अच्छा, पढ़ाता कौन है सर, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 196 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी मध्य प्रदेश के अंदर। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है द सिविल पॉइंट जिसका हेड ऑफिस इंदौर के अंदर है, ठीक है। वहाँ हमने काम किया था, जिसमें से बहुत अच्छा सिलेक्शन रेट था। आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ जो हमारी टीम ने काम किया था, ठीक है, 50 क्वेश्चन वहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग के आते थे, ठीक है, 50 क्वेश्चन वोकेशनल के, 50 क्वेश्चन एमपीजी के थे वहाँ। तो 50 क्वेश्चन वहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग के आए थे। तो जो टीम ने काम किया था, ठीक है, सेम टीचर्स की टीम आपके लिए यहाँ काम कर रही है। जैसे आपको भारत सर इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहे हैं, पीयूष सर सिविल पढ़ा रहे हैं, उत्तम सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं, मैकेनिकल पढ़ा रहे हैं। जनरल एप्टीट्यूड यहाँ था नहीं तो दूसरे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं जो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में जब बात करें कि सर जो टीचर आपके पढ़ा रहे हैं ना, इनके बारे में थोड़ा बताइए। यदि हम बात करें पीयूष सर की, तो पीयूष सर काफ़ी अच्छा, लगभग इनका 2015 से जो हमारा प्लेटफॉर्म ही बना है कॉन्सेप्ट डिकोडर ना, 2015 से पढ़ा रहे हैं। और साथ में इनके जो रैंक थे ना गेट के अंदर, अंडर 100 रैंक 3 टाइम आई थी सिविल के अंदर। बहुत अच्छा स्कोर था। ईएफसी का मेंस लिख चुके हैं 3 टाइम, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में बिहार में सेलेक्टेड है, ठीक है। अब सब कुछ छोड़ करके अपनी जॉब वगैरह केवल टीचिंग करते हैं, फुल टाइम में टीचिंग करते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। ईएफ गेट ए जे इनके तो काफ़ी अच्छे पढ़ा चुके हैं। अभी 2 साल से लगातार प्रिंसिपल एग्जाम पे काम कर रहे हैं। मैकेनिकल वाले जो टीचर है उत्तम सर है, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। एक बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। पर एसएससी जेईई में वर्किंग थे। इनके पहले इनका गेट के अंदर बहुत अच्छा रैंक था, 72 रैंक के आसपास आया था, 2 बार आया था, अंडर 100 रैंक ही था। एसएससी जेईई में वर्किंग थे, उनको छोड़ दिया। फिर इसके बाद लगभग 7 साल फिर टीचिंग के अंदर है, 7 साल फिर टीचिंग के अंदर है। एई और जेईई एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। इलेक्ट्रिकल वाला जो भारत सर है, ये उत्तराखंड के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर है, ठीक है। 8 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इनके पास है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक बात देखिएगा, खुद का इंस्टीट्यूट भी रन करते हैं, ठीक है। जो सभी टीचर पढ़ा रहे हैं ना खुद का इंस्टीट्यूट रन करते हैं। और जो टीचर खुद का इंस्टीट्यूट रन करता है ना, उसके बारे में आपको थोड़ा समझ आ जाए तो बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत मायने रखती है। जनरल एप्टीट्यूड वाले हमारे जो नवीन सर है, एसएससी सीजीएल के लिए 5 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। आप इनके लेक्चर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड का। और जो आपका लेवल रहेगा उसी के आसपास रहेगा, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जो हमारी पूरी की पूरी टीम है ना, ये वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड है, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करती है। आपको पता है एक लेक्चर प्रिपेयर होने से पहले, जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का लेक्चर प्रिपेयर होना है, तो बहुत जगह पे ऐसे होता है कि भाई नोट्स कोई और टाइप कर रहा है, मतलब कंटेंट कोई और बना रहा है, पढ़ा कोई और रहा है, टेस्ट कोई और बना रहा है, नोट्स कोई और लिख रहा है। यहाँ ऐसा नहीं होता। जो टीचर पढ़ाते हैं वही आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करते हैं, वही आपके पेपर जो अपनी स्लाइड होती है जिसके नोट्स आपको मिलते हैं वही रेडी करते हैं, वही क्वेश्चन फिट करते हैं कौन सा क्वेश्चन डालना है, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस फिट और उसकी सोल्यूशन लिखते हैं आपके लिए, वही टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपको देते हैं, ताकि क्वालिटी में कंप्रोमाइज ना हो। इतने बड़े एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा जेईई का एग्जाम नहीं है। तो इस तरीके से वही टीचर रेडी करते हैं। बस इतना होता है कि जो वीडियो लेक्चर देख करके नोट्स बनाए जाते हैं, एक बार टीचर ने बनाया नोट्स स्लाइड के फॉर्म में, तो नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनको देखने के लिए हमारे कंटेंट डेवलपर वीडियो को देखते हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, कई सालों से काम करे, वीडियो लेक्चर को देख करके उनको नोट्स बना देते हैं आपके लिए। बाकी जो मेन कंटेंट का काम होता है पूरा का पूरा, ये खुद टीचर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है। 1 घंटे लेक्चर के पीछे 3 से 4 घंटे के पीछे की मेहनत होती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंटेंट इसलिए डेवलप होकर के आता है। अब ये चीज़ें जब खुद से करने जाएंगे तो टाइम ही नहीं है। यदि आपके पास यही चीज़ 6 महीने साल भर का टाइम होता ना, तो मैं बोल देता भैया आप पढ़िए, यूट्यूब में बहुत सारा जनरल इंजीनियरिंग लोगों ने पढ़ाया है, आप खुद से रिसर्च करके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया है, आप कर लीजिए।
लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं सब करने का। तो जो हमारे टीचर बहुत अच्छे पे कंटेंट डेवलप करके दे रहे हैं, तो एक बार आप हमारे चाणक्य बैच में जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टीचर के बारे में आप चेक कर सकते हैं, उनके डेमो लेक्चर चेक कर सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मतलब कितने लेक्चर हमने यूट्यूब पे डाल दिए होंगे। 30 से 40 घंटे कंटेंट तो फ्री में यूट्यूब पे डाल दिया कि एक बार आप देखिए, जज करिए, ठीक है। अब यूट्यूब पे तो कोई कंटेंट आएगा नहीं, जितना आना था आ गया। बीच बीच में कुछ क्लासेस आती रहेंगे डेमो के लिए या प्रैक्टिस के लिए, बाकी तो सब कुछ ऐप पे चल रहा है। एक बार हमारे चाणक्य बैच में जुड़िए, हमारे चाणक्य टीम के साथ में, पता चलेगा हम क्या कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। लाइव क्लासेस आपकी रहती है, लाइव नहीं देखेंगे रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। हर एक टॉपिक के प्रॉपर क्वेश्चन करवाए जाते हैं। अब हमने क्या किया है, यदि हम आपको थोड़ा बताएं, तो जैसे क्लास होती है, मान लीजिए आपने फ्लूइड प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो आपकी थोड़ा नया लगेगा, बाकी सिविल मैकेनिकल वालों को पता होगा। फ्लूइड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, तो जितने भी क्वेश्चन आपके जनरल इंजीनियरिंग में पूछे गए हैं और उसके आसपास जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन टीचर करवा देते हैं क्लास के अंदर ही। सारे क्वेश्चन उसकी स्लाइड मिल जाती है, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट हुआ टेस्ट के फॉर्म में, मतलब आप टेस्ट चाहे तो टेस्ट लगा सकते हैं, प्रैक्टिस के फॉर्म में चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो लेक्चर को देख करके। यानी हर एक टॉपिक के क्वेश्चन क्लास के अंदर ही करवा देते हैं। रिकॉर्डिंग वीडियो देखते हैं आप, कोई भी डाउट आता है, प्रॉपर ग्रुप बना है, उस ग्रुप पे जाइए, अपने डाउट डालिए, जैसे टीचर फ्री होते हैं प्रॉपर आपके डाउट क्लियर कर देते हैं। ये पूरी फैसिलिटी आपको मिलती है, ठीक है। तो जो 5000 क्वेश्चन लिखे ना विद सोल्यूशन, एक तो हम फील्ड के फॉर्म में भी देते हैं और इसको क्लास के अंदर करवाया भी जाता है। टेस्ट सीरीज आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगी, फुल लेंथ मिलेगी, नोट्स पीडीएफ तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। अच्छा, वैसे हम कहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, कॉन्सेप्ट डिकोडर सर्च करिएगा तो कॉन्सेप्ट डिकोडर हमारा मिल जाएगा ऐप। फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लैपटॉप पे लॉगिन करना है तो गूगल क्रोम में जाके क्लास क्लब वेब लॉगिन सर्च करिए, ऑर्गेनाइजेशन कोड डालिएगा, वहां लॉगिन हो जाएगा। कुछ भी आपकी क्वेरी होती है फर्दर, इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। हमारी प्राइस आपको थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन ध्यान में रखिएगा प्राइस ज़्यादा नहीं है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। सबके चार्जेस होते हैं, ठीक है। सब अपने फैमिली को चलाते हैं तो थोड़ा बहुत उनके चार्जेस तो होते ही होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है। एक ही एग्जाम पे हम डेडिकेटेड है, कोई 50 एग्जाम की तैयारी तो करवाते नहीं है, ठीक है। इसलिए क्वालिटी मिलेगी, तो क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, उसी की हम चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत कम फीस है एज कम्पेयर टू कंटेंट। आप चेक करेंगे, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है फीस को लेकर के, तो आप इन दिए गए नंबर पे हमारी टीम को कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो कूपन कोड अवेलेबल होगा वो आपके लिए हेल्प कर देंगे। कुछ कूपन कोड पब्लिकली भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर आप जा करके एक बार कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा, टीम आपको कूपन कोड दे देगी। और यदि आप डायरेक्टली ऐप पे चाहें तो ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यदि आपको कोई हेल्प चाहिए तो इन नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा। गाइस, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पता है आपको बीपीएससी के अंदर आपको प्रिंसिपल एग्जाम कब आया था? एक बार सर्च करिए गूगल करके, कब आया था। अब एक बात बताइए कि यदि इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, यदि इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए कि चलो भाई कुछ भी पढ़ लेंगे, कैसे ही पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा, निकल गया तो निकल गया, नहीं तो निकला तो नहीं निकला, तो इससे अच्छा आज ही तैयारी छोड़ देना चाहिए। आप यदि मूड बनाए हैं तैयारी करने का, अपना क्रूशियल टाइम दे रहे हैं, तो 100% दीजिएगा, ठीक है, 100%। आपको पता है ना कि इस यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, इस दुनिया के अंदर 98% लोग एवरेज जन्म लेते हैं और एवरेज ही मर जाते हैं, ठीक है, एवरेज ही मर जाते हैं। 2% ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ढंग का कर पाते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि भाई जिस जगह पे यदि आप हैं, यदि आपको लगता है कि हम वो जगह हमारे लिए बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी हमारी लाइफ चल रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए एग्जाम ए नहीं है, आप यहीं से वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको लगता है सर हम कुछ तो और कर सकते हैं, हम ए जॉब में हैं लेकिन हम बी भी डिजर्व करते हैं, तो ए को कंटिन्यू रखते हुए बी की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। आपको लगता है नहीं सर जिस पोस्ट में है वहाँ हम अच्छा काम तो चल रहा है लेकिन हम इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, यदि आप डिजर्व करते हैं तभी ये वैकेंसी आई है और इस एग्जाम को आपको निकालने के लिए थोड़ा मेहनत करनी होगी, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, तभी जाके आप दहाड़ेंगे। जो सर्कस का फेर होता है ना, जब कुछ चाबुक मारा जाता है तभी दहाड़ता है, लेकिन जो जंगल का फेर होता है ना, खुद के लिए सब कुछ अरेंज करता है, खूब हवा पानी खाता है जंगल में, लेकिन जब दहाड़ता है तो क्या होता है, पूरे जंगल के प्राणी कांप जाते हैं। लेकिन ठीक उसी तरीके सर्कस का जो फेर हो दहाड़ता है तो लोग ताली बजाते हैं, लोग क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। तो आपको जंगल का फेर बनना है, इसलिए बहुत ये जो 70 डेज का टाइम है ना, हम मानते हैं कि आप में से बहुत से लोग फैमिली वाले होते हैं, जॉब में हैं, तो बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना, बट फिर भी 70 डेज आप टाइम निकालेंगे तो जरूर आपकी लाइफ बदल जाएगी। बहुत अच्छा एग्जाम है, सब आपको पता ही है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक बार जुड़िए हमारे चाणक्य टीम के साथ में, शानदार कंटेंट के साथ अपनी तैयारी शुरू करिए।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है। और फर्दर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं टीम को। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, कुछ आपकी क्वेरी है तो आप जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।